Dear students, welcome to Math Foundation by Rajiv. Today I am going to start polynomial with self-detector question. Zeros of polynomial on real number line. आज हम लोग पोलिनोमियल के जीरोज़ का नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो सेल्फ डिटेक्टर क्वेश्चन है और कॉन्सेप्ट को जो डिटेक्ट करता है या स्टूडेंट सबसे पहले अपने कॉन्सेप्ट लेवल का टेस्ट करेंगे इन क्वेश्चन के द्वारा। उसके बाद इन क्वेश्चन से हम पोलिनोमियल का आगाज़ करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है √x = -4। ये जो चीज़ है इसमें रूट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x यह फाइंड करना है। नेक्स्ट चीज है चेक ट्रू एंड फॉल्स। ए लाइन इज डिफाइंड एज ए स्ट्रेट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। इसमें बताना है कि लाइन को स्ट्रेट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट में डिफाइन किया गया है। ये ट्रू फॉल्स क्लियर करना है क्योंकि हम लोग को रियल लाइन के रेस्पेक्ट में जीरो के बारे में स्टडी करना है। पोलिनोमियल जीरोस क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, इन चीज़ों से हम स्टार्ट कर रहे हैं। वी नो दैट पोलिनोमियल इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। Polynomial is an algebraic expression in which the power of variable is a whole number. We know that. We know that in this expression x to the power 5 plus 5x cube plus 2x square plus 7x plus 6. We see that here x to the power 5, here x to the power 3, here x to the power 2, here x to the power 1. And here x to the power 0. In each term, the power of variable is whole number. Here 5, here 3, here 2, here 1, here 0. These are whole number. हम लोग पढ़े हैं कि पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो पावर होता है वो होल नंबर होता है। मीन्स 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। और जितना इसका हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री कहलाती है। ये भी हमको पता है कि हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज डिग्री एंड दिस डिग्री इंडिकेट्स जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का यहाँ पे 5 है। हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं कि जो हाईएस्ट पावर होता है वो डिग्री होता है और डिग्री जितनी होती है उतना जीरोज होता है। ये जीरोज क्या है और इस नंबर लाइन के रेस्पेक्ट में ये जो रियल लाइन है जिसको एक्स डैश कहते हैं हम लोग, इसके रेस्पेक्ट में जीरोज कैसे पता करते हैं। सबसे पहले तो ये लाइन है, रियल लाइन है और लाइन का सबसे पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, ए लाइन इज डिफाइंड एज ए स्ट्रेट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट। मैंने पूछा था ये चीज़ ट्रू या फॉल्स है। यहाँ क्लियरली एक चीज़ यहाँ पे लगाया गया है डिफाइंड, जो फॉल्स को इंडिकेट करता है क्योंकि लाइन जो है डिफाइन नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करना है। लाइन होता क्या है अभी मैं बताऊंगा और रियल लाइन क्या है और कैसे ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज रियल जीरोज होगा, कितना होगा, नहीं होगा, नहीं करेगा तब भी जीरो होगा। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं भी करता है तब भी जीरो होता है, लेकिन इमेजिनरी जीरो होता है। इन चीज़ों का भी स्टडी करेंगे। ग्राफ ओपन अपवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा, एक्स एक्सिस की ओर ओपन होगा, वाई एक्सिस की ओर ओपन होगा,
किस प्रकार का क्वाड्रेटिक का ग्राफ ऊपर ओपन होता है, वाई एक्सिस की ओर ओपन होता है, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, इन चीज़ों का स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिटेक्टर ये है, बहुत गौर की चीज़ है यहाँ पे। ए लाइन इज डिफाइंड एज ए स्टेट इनफाइनाइट ऑब्जेक्ट, इट इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ लाइन इज नॉट डिफाइंड। देयर आर थ्री टूल्स ऑफ ज्योमेट्री। पूरे ज्योमेट्री में 3 टूल्स हैं, पॉइंट, लाइन, प्लेन, और ये बिल्डिंग ब्लॉक है। पूरा ज्योमेट्री का डिफिनीशन जो है इसी पर बेस्ड है, खुद नॉट डिफाइन है, खुद अपरिभाषित है, लेकिन इसी के बेस पे हम लोग दूसरे चीज़ों का स्टडी करते हैं। टोटल डिफिनीशन इसी पर बेस्ड है। फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था रूट एक्स इक्वल टू -4। बहुत से बच्चे इसको ये समझ लेते हैं कि रूट दूसरी साइड में जाता है तो स्क्वायर हो जाता है। नहीं, या बोथ साइड स्क्वायरिंग कब करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं तो x इक्वल टू -4 का स्क्वायर 16 आ जाता है। तो ये ऐसा कब करते हैं, कब नहीं करते, ये भी सही नहीं है। x इक्वल टू 16 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसके पिछले क्लास में मैंने बताया था कि रूट, ये जो सिंबल है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट का है और वो पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव इक्वल टू निगेटिव तो संभव ही नहीं है। आंसर की बात कहाँ है, x की वैल्यू की बात कहाँ है? ऐसा नहीं बोल देना कि x इक्वल टू 16, गलत, क्योंकि इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन ओलंपियाड में आते हैं, बहुत इसका यूज है। लेट अस स्टार्ट with concept of zeros of polynomial। सबसे पहले रियल लाइन का थोड़ा चर्चा कर ले, लाइन के बारे में, लाइन, पॉइंट और प्लेन। यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पॉइंट्स, लाइंस एंड प्लेन्स डू नॉट ऑक्यूपाई स्पेस। कोई जगह नहीं लेते हैं, ना पॉइंट लेता है, ना लाइन लेता है, ना प्लेन लेता है। दे आर इंटेंजिबल, इसको छोटा भी नहीं किया जा सकता है। इनविजिबल, जिसको देखा भी नहीं जा सकता, और अनडिफाइनेबल, मतलब इसका डिफिनीशन भी नहीं है, नॉट डिफाइंड है। लेकिन हमारे फादर ऑफ ज्योमेट्री यूक्लिड साहब ने इसको डिफाइन किया, लेकिन आज के मॉडर्न मैथमेटिशियन इसको डिफाइन नहीं मानते हैं। उसी का यूज हम लोग करते हैं, उनके चीज़ों को मॉडिफिकेशन करके हम लोग आज काफ़ी आगे निकल गए हैं। और यूक्लिड साहब की जो ज्योमेट्री है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री है, जिसमें स्ट्रेट पथ के बारे में कहा गया है, जबकि लाइन में भी कर्व और मे बी स्ट्रेट, लेकिन अकॉर्डिंग टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री इट इज ए स्ट्रेट पाथ, इट एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। अब ये दोनों तरफ, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड करता है इनफाइनाइट की ओर। हम लोग आगे जब ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे तो हाफ लाइन क्या होता है, रे क्या होता है, सबसे पहली चीज़ लाइन का मिड पॉइंट होता ही नहीं, लेकिन डिफिनीशन हाफ लाइन का क्या होता है, रे क्या होता है। यहाँ पे सेल्फ डिटेक्टर क्वेश्चन इसलिए मैंने दिया था कि रियल लाइन की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था रूट एक्स इक्वल टू -4, क्योंकि जीरो जो रूट्स का जो कंसेप्ट है क्वाड्रेटिक में काफ़ी डीप है, इसलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट करने के लिए दिया। कॉन्सेप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलिनोमियल हम लोग जानते हैं कि पोलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ए होल नंबर। अर्लियर आई डिस्कस्ड this point. Here in this example we see that the power of variable is 5, 3, 2, 1, 0. Maximum power 5. Maximum power 5 means degree
In earlier class I also discussed, on the basis of degree, polynomial is categorized into different groups. Linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial, zero polynomial, constant polynomial. But in this class, only I am going to discuss zeros of the polynomial, and especially focus on quadratic polynomial. First of all, if the degree of a polynomial is 2, then it will be known as quadratic polynomial. जब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 हो तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, उस पोलिनोमियल को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। ग्राफ इसका जो होता है वो पाराबोला होता है, पाराबोला होता है। अब इसका जो जनरल फॉर्म है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c, जहां a जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर a इक्वल टू 0 हो जाए तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर तो 0 बन जाएगा, तो ये लीनियर बन जाएगा। तो a नॉट इक्वल टू 0 होता है, ABC डिजिट्स कांस्टेंट है, इसका जनरल फॉर्म है। इसका हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो जीरोज भी 2। जितनी डिग्री, जितना पावर उतनी जीरोज। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो जो पाराबोला होता है ओपेंस करता है अपवर्ड डायरेक्शन में। पाराबोला ओपेंस अपवर्ड, ओपेंस अपवर्ड कब? जब वेन a ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है तो पाराबोला ओपन करता है ऊपर की। a लेस देन 0 है तो पाराबोला, a लेस देन 0 है तो पाराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। अब ये 0 जो है मीन्स द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ब्रैकेट्स विल बी 0, x का जो वैल्यू है ग्राफ के अनुसार इस रियल लाइन के रेस्पेक्ट में हम लोग जानते हैं कि ग्राफ को एक्स एक्सिस को जितना बार किसी पोलिनोमियल का ग्राफ जो है इंटरसेक्ट करता है उतना जीरोज होता है। ऐसी कुछ बात नहीं है, वो रियल जीरोज है। अगर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं भी करेगा तब भी जीरो होता है, लेकिन वो इमेजिनरी जीरो है। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो रियल जीरो, नहीं किया तब भी जीरो। और जीरोज किसी भी पोलिनोमियल का जो होता है उसके टर्निंग से एक ज्यादा होता है, टर्निंग से एक ज्यादा, बेंडिंग से एक ज्यादा। ग्राफ जितना बार टर्न करेगा, ग्राफ जितना बार मुड़ेगा उससे एक ज्यादा जीरोज होता है। यहाँ पे ग्राफ कितना बार टर्न किया है? एक बार टर्न किया है तो देयर आर 2 जीरोज। अगर 2 बार टर्न करेगा तो देयर आर 3 जीरोज। अगर 3 बार टर्न करेगा तो देयर आर 4 जीरोज। कहने का मतलब टर्निंग पे डिपेंड करता है नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल डिपेंड्स अपॉन टर्निंग ऑफ द ग्राफ। ग्राफ के टर्निंग पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। इफ ग्राफ ऑफ द पोलिनोमियल डज नॉट इंटरसेक्ट एट एक्स एक्सिस देन जीरोज आर पॉसिबल। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू 10th क्लास वहां पे जीरोज की बात नहीं कर रहा है, वहां पे रियल जीरोज की बात कर रहा है। अगर रियल जीरोज की बात करेगा तब हम चेक करेंगे कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। रियल जीरो की चर्चा करेंगे तो देखेंगे कि वो एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट करता है। जितना जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना एक्स का वैल्यू होगा, उतना जीरोज होगा। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि ग्राफ तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता ही नहीं है। जब ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है कि जीरोज
नहीं है जीरोज, रियल जीरोज नहीं है, रियल जीरोज नहीं है, लेकिन जीरोज है वो है इमेजिनरी जीरोज। और कितने जीरोज? 2 जीरो, क्योंकि टर्न कितना बार लिया है? 1 टाइम्स, देन जीरो विल बी 2। अंडरस्टैंड? क्लियर? यहां पे ग्राफ देखिए, टर्निंग 1 2 3, यहां पे 1 2 3, then how many zeros? There are 4 zeros. Total number of zeros will be 4 because of graph turns. Graph turns 3 times, then the total number of zero will be 4. How many real zeros? तो एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्शन पता करना होगा। एक्स एक्सिस पर कितना जगह इंटरसेक्ट किया? 1 2 3 4, 4 ही एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, 4 रियल जीरो हुए। अगर नहीं भी करता और ग्राफ ऊपर से निकल जाता तो भी जीरो जितना ही होंगे, 1 2 3 4 ही जीरो हुए। ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं किया, लेकिन जीरो हुए तो कितने हुए? 4 ही हुए। जीरोज भी डिस्कस मैंने किया है। जीरोज क्या है? अभी हम केवल ग्राफ के बारे में बता रहे थे। जीरो जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, अर्लियर आई डिस्कस कि द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, देन डिग्री मींस डिग्री इज 2, मींस जीरोज आर 2, द वैल्यू ऑफ x आर 2। मतलब कि अगर ये पोलिनोमियल जो है इसके पावर 2 है तो जीरो 2 होगा। ये जीरोज क्या है? तो मैंने बताया था कि द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच पोलिनोमियल्स बिकम्स जीरो, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच ब्रैकेट्स विल बी जीरो, दैट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स, दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। थोड़ा सा क्या डिफरेंस है वो बाद में, लेकिन इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो इसको स्प्लिट करते हैं। आप 8 क्लास में पढ़े, 9 क्लास में पढ़े, इसको स्प्लिट करते हैं। स्प्लिटिंग करेंगे तो इसको हम क्या लिखते थे? 6 का फैक्टर 3 2 6, तो इसको लिखते थे -3x माइनस 2x प्लस 6। और इसको जब हम फैक्टराइज करते थे तो आता था x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। क्या आया? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। तो यहाँ पे आया x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। अगर वैसा वैल्यू जो इस ब्रैकेट को जीरो कर दे, वही वैल्यू जीरो होता है, तो कहोगे कि एक्स की जगह पर सर पुट कर दीजिए +3 और -3 मिल करके जीरो। यहाँ एक्स की जगह पर -3 पुट कर दीजिए, सॉरी माइनस, यहाँ एक्स की जगह पर +2 पुट कर दीजिए तो +2 -2 मिल करके जीरो। यहाँ एक्स की जगह +3 पुट किए तो 3 - 3 जीरो। एक्स की जगह पर +2 पुट किए तो 2 - 2 जीरो। हमने क्या देखा कि x का वैल्यू अगर 3 और 2 पुट कर रहे हैं तो ये भी ब्रैकेट जीरो हो जा रहा है, ये भी ब्रैकेट जीरो हो रहा है। और जिस वैल्यूज के लिए ब्रैकेट्स जीरो हो जाएंगे वो वैल्यू जीरोज कहलाता है। अगर पावर 2 है तो जीरो 2 होगा। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट 2 बार कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इससे मतलब नहीं है कि एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा तो जीरोज है और नहीं करेगा तो जीरोज नहीं है। अगर करेगा एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो रियल जीरोज होंगे, अगर नहीं करेगा तो इमेजिनरी जीरोज होंगे, लेकिन होंगे। जीरोज कितने? ग्राफ देखकर बताइए। तो 2 जीरो, इसमें जीरो कितने? 1 2 3 4। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन हम बोल सकते हैं, जो वैल्यू हमने x का निकाला है अगर उस वैल्यू को इस पोलिनोमियल में अगर पुट करते हैं तो पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना देगा, पूरे पोलिनोमियल को जीरो बना देगा। वैल्यू इसका जीरो आ जाएगा। जैसे x के जगह पर अगर 3 रखते हैं तो 3 का स्क्वायर -5 × 3 + 6, तो क्या होगा? 3 3 = 9 -15 + 6, तो 15 - 15 क्या हुआ? जीरो। वैसा x का वैल्यू जिसके चलते पोलिनोमियल जीरो हो जाए, जीरोज कहलाता है। रियल जीरोज भी हो सकते हैं, इमेजिनरी जीरो भी हो सकते हैं। आगे इसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।